दंतकथा में वर्णित भूत हमेशा डराने के लिए नहीं आते, वे संभवतः केवल प्रियजनों की सीधी याद भी हो सकते हैं। स्वागत है सपनों की श्रृंखला के एपिसोड 4 में। यह कहानी मैं अपनी दादी से सुनी थी। कहानी का मुख्य पात्र मैं ही हूँ। आखिरकार उस समय मैं बहुत छोटी थी और यादें धुंधली थीं। वास्तव में मैंने जब दूध पीना छोड़ा तभी माता पिता ने मुझे दादी के पास छोड़ दिया। दादी मुझे संभालने के अलावा अपना काम करने का भी समय निकालती थीं। दादी आंगन में सब्जियां सुखा रही थीं। तभी मैंने खिड़की के बाहर दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। मास्टर आंगन का दरवाजा बहुत जोर से खोलते हैं, लेकिन दादी वहीं सब्जियां सुखा रही थीं, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। हालांकि एक दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने से गुजरा, फिर भी उसे एहसास नहीं हुआ। मैं दादी को सावधान करने ही वाला था कि अचानक मेरी पीठ पर ठंड का एहसास होने लगा और वह ठंड बढ़ती ही जा रही थी। मुझे कंपी छूटने लगी। पीछे देखा तो वही अनचाहा मेहमान दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति था। वह व्यक्ति इतना सूखा हुआ था जैसे कंकाल जैसे बूढ़े ने मुझे पकड़ लिया और अपनी गोद में उठा लिया। इसे आलिंगन कहना कम होगा, ये ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह आलिंगन कर रहा हो, क्योंकि उस मजबूत भावना के अलावा उसके अस्तित्व की वास्तविकता को महसूस नहीं किया जा सकता था। यहाँ तक कि उसके चेहरे के विवरण भी स्पष्ट नहीं थे। हालांकि मैं नहीं समझ सका कि वह क्या बड़बड़ा रहा था, पर यह यकीन था कि उस समय वह बहुत प्रसन्न, यहाँ तक कि अत्यधिक उत्साहित था। और अजीब बात यह है कि मैं शायद उतना डरा हुआ नहीं था। शायद उसकी ठंडी जकड़न की वजह से ऐसा हुआ। काफी देर बाद मैं जोर से रोने लगा। मेरी नैना ने रोने की आवाज सुनकर तुरंत अंदर आकर देखा। उसके कदम अंदर आते ही मेरे शरीर की वह ठंडी महसूस खत्म हो गई। उसी समय कमरे में एक तेज हवाएं चलने लगी जो कमरे में घूमी। दादी के ऊपर से गुजरते समय उसने एक पल के लिए इंसानी आकार धारण कर लिया। वह आकार उस अजीब बूढ़े आदमी जैसा था जिसने अभी अभी मुझे गले लगाया था। फिर वह फिर से एक बवंडर में बदल गया। दरवाजे से बाहर निकलते ही बवंडर ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। यहाँ तक कि दादी की ताजा सूखी सब्जियां भी हवा में उड़ गईं। दादी दरवाजे पर देर तक खड़ी रही। फिर मुझे याद किया जब मैंने उनसे कहा कि एक अजनबी बूढ़े ने मेरी किताब को छीन लिया, तो दादी ने लंबी सांस ली और फिर हवा में बड़बड़ाने लगी। इस बूढ़े व्यक्ति ने जीवन में भी जल्दबाजी की और अब वहां जाकर भी वैसा ही कर रहा है। यहाँ तक कि अगर तुम अपने पोते को याद कर रहे हो तो भी ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने मेरे पोते को डराया तो ध्यान रखना, मैं तुम्हें घर से बाहर निकालकर सब्जी की तरह सुखा दूंगा। दादी ने जब यह बात कही थी अब मैं उसे यहाँ लाया हूँ, ध्यान से देखो। उस समय मुझे दादी की बात समझ में नहीं आई और मैं यह मानने का साहस नहीं कर पाया कि कभी न मिले दादा वास्तव में सामने के मिट्टी के ढेर में रहते हैं। हालांकि पत्थर की पट्टिका पर जो चित्र है वह कल के एक अजीब बूढ़े आदमी से बहुत मिलता जुलता है। दादी ने कहा कि दादा बस अपने बड़े पोते को बहुत प्यार करते हैं। जानबूझकर मुझे डराने का इरादा नहीं था। इसके बाद उन्होंने मुझे माटी के ढेर के सामने घुटने टेक कर प्रणाम और दादा को पुकारने के लिए कहा। अब हमेशा यह भी सचमुच मजाक लगता है। कैसे सुन सकते हैं कि कोई उन्हें बुला रहा है? लेकिन जो बात मुझे हमेशा से समझ में नहीं आई वह यह है कि अगर वो अजीब घटना सिर्फ एक भ्रम थी तो फिर भ्रम में वो बूढ़ा व्यक्ति कब्र के पत्थर पर दादा की तस्वीर जैसा क्यों था? और उससे पहले मैंने तो दादा की फोटो भी नहीं देखी थी। आप कहें अजीब नहीं है क्या?